वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एक और एंशिएंट इंडियन गेम जिसका नाम है कौवा। तो कौवा गेम है जो हमने बागचाल गेम सीखी थी ना, उसी तरीके से ही है। यहाँ पे भी एक बड़ा पक्षी है और एक छोटा पक्षी है। तो बड़ा पक्षी कौन सा है हमारा? गिद्ध यानी वल्चर। और छोटा पक्षी कौन सा है हमारा? 7 कौवे। तो फ्रेंड ये जो कौवा गेम खेलने के लिए स्टार बनाना है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए स्टार हम 2 तरीके से बनाते हैं ना। एक तो ये जो 2 ट्रायंगल्स बना देते हैं, ये स्टार बन जाता है। एक स्टार होता है ये वाला, एक हाथ से सीधा बनाते जाते हैं हम। तो हमें जो स्टार बनाना है इसमें कि गेम खेलने के लिए ये वाला बनाना है, ठीक है। तो इसको कैसे बड़ी परफेक्ट तरीके से मैंने कैसे बनाया ये, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। उसमें बड़ी आसान तरीके से समझा रखा है इसको बनाना, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। तो अब हम गेम सीखते हैं। फ्रेंड्स अब इसमें होता क्या, देखिए वही जो बड़ा पक्षी है यानी कि जो ताकतवर पक्षी है वो छोटे पक्षी को खा सकता है, मार सकता है। लेकिन जो छोटे पक्षी हैं वो उसको बड़े पक्षी को खा नहीं सकते, मार नहीं सकते, बल्कि ग्रुप बना के उसको चारों तरफ से घेर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये कौवे की और गिद्ध की चाल कैसे कैसे होती है इस बोर्ड पे, वो हम समझते हैं पहले। जो फ्रेंड जो कौवा होता है वो सिर्फ सिंगल स्टेप चल सकता है लाइंस के अलोंग। जैसे कि ये यहाँ पे बैठा है ना, इसके पास चलने के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं? 1 2 3 और ये मान लो यहाँ पे 4, बस। इसके अलावा ये कोई मूवमेंट नहीं कर सकता अगर यहाँ पे बैठा है। और फ्रेंड सपोज ये कंडीशन है और ये वाला कौवा है, तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है? इस टाइम ये सिर्फ यहाँ पे जा सकता है और सिर्फ ये यहाँ पे जा सकता है, और कहीं ये नहीं जा सकता। तो वो किसी दूसरे उसके ऊपर से जंप नहीं कर सकता, ना वो दूसरे कौवे के ऊपर से, ना ही गिद्ध के ऊपर से। इसी तरह से ये वाला कौवा है, वो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, और यहाँ से यहाँ पे जा सकता है। अब जो गिद्ध की मूवमेंट है वो हम समझते हैं वो कैसे कैसे बोर्ड पे मूव कर सकता है। देखिए वो सिंगल स्टेप तो चल ही सकता है, जैसे यहाँ पे बैठा है ये, जैसे कौवा मूव कर रहा था यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, इस तरह से सिंगल स्टेप। और दूसरा उसका क्या होता है, जब कोई कौवा बैठा होता है ना और उसका आगे एम्प्टी स्पेस होता है, तो वो उस कौवे के ऊपर से जंप कर सकता है। और वो जब उसके कौवे ऊपर से जंप कर लिया वो कौवा मर जाएगा और फंडामेंटली गेम से बाहर हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे बैठा है ये कौवा, यहाँ पे एम्प्टी पॉइंट है, तो यहाँ से जंप कर लेगा और इसको वो मार देगा। तो फ्रेंड क्या मूवमेंट ये नहीं कर सकता? अब सपोज ये है, अभी 2 कौवे बैठे हैं, उसके आगे का पॉइंट एम्प्टी है, तो ये यहाँ से जंप नहीं कर सकता। जंप सिर्फ वो एक कौवे के ऊपर से कर सकता है। तो फ्रेंड ये जान ली हमने कि जो गिद्ध की मूवमेंट है और कौवे की मूवमेंट है इस बोर्ड पे कैसे होती है। तो अब हमें ये समझना है कि प्लेयर्स जीतते हैं कैसे। देखिए जिसके पास गिद्ध होता है उसे क्या करना होता है, पर्पस कि जो 7 कौवे हैं ना उसमें से कम 4 कौवों को मारना होता है। जैसे ही उसने 4 कौवे मार दिए तो वो इस गेम को जीत जाएगा जिसके पास गिद्ध है। और जिन प्लेयर्स के पास कौवा है वो कैसे जीतेंगे, वो कुछ इस तरीके की कंडीशन बना दे बोर्ड पे कि उसके पास जो गिद्ध है मूव करने के लिए कोई स्टेप ना बचे। अब देखिए आपके पास एक गिद्ध बैठा है यहाँ पे, देखिए सिंगल स्टेप तो कहीं चल नहीं सकता, ब्लॉक्ड है। अब जंप करना चाहे किसी के ऊपर से तो जंप भी नहीं कर सकता, कोई सामने एम्प्टी पॉइंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो गिद्ध था ये इसको हार गया और जिस प्लेयर के पास कौवे थे वो इस गेम को जीत गया। जो बागचाल गेम हमने सीखी थी उससे कैसे अलग है ये, बेसिकली ये जल्दी खत्म हो जाती है, वो गेम थोड़ी लंबी चलती है। तो फ्रेंड्स अब हम गेम स्टार्ट कैसे होती है। तो गेम स्टार्ट उसके पास होती है जिस प्लेयर के पास कौवा होता है, उसका पहला स्टेप होता है और वो ये स्टार पे जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं किसी भी पॉइंट पे अपने कौवे को रख सकता है। उसके बाद गिद्ध की चाल आती है, वो भी कहीं पे इस पॉइंट पे रख सकता है, इस तरीके से रखे ताकि वो कौवे को मार सके। अब अगली बात क्या है, जो कौवे की मूवमेंट होती है, जब तक 7 के 7 कौवे बोर्ड के ऊपर नहीं आते वो मूव नहीं कर सकता। अभी यहाँ बैठ गया ना तो यहीं बैठ गए, जब तक बाकी जो कौवे हैं वो अंदर नहीं आते। तो उसने अगले कौवे को चलना है, इस तरीके से चले ताकि वो मर ना पाए, गिद्ध कूद के इसको मार ना पाए। अगर ये कहीं और चल देता है इसको तो यहाँ पे वो जंप कर देता है और इसको पहले टर्न में ही मार देता है। तो इस तरीके से चलना है। अब इसकी दूसरी बारी है, ये कहीं भी मूव कर सकता है, सपोज यहाँ मूव कर देता है। अब इसको फिर दोबारा इसको बचाना, अगले स्टेप में नहीं मारा जाएगा, ये यहाँ पे रख देगा, फिर ये अपनी मूवमेंट करेगा। अब ये इस कौवे को कहीं रखेगा, सपोज ये रख देते हैं यहाँ पे। अब इसको कौवे को कहीं रखना है, वो रखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से गेम 7 के 7 कौवे अंदर आ चुके हैं और इस तरीके से दोनों प्लेयर ने इतने अच्छे से चला है, अभी तक ना उसको वो एक भी कौवा मार पाया है और ना ही ये इसको चारों तरफ से घेर पाया है।
तो अब 7 कौवा का वो अंदर आ गया। अब इसकी चाल है, अब ये चलेगा कहीं भी। अब 7 कौवा अंदर आने के बाद कोई ना कोई चाल इनको चलनी पड़ेगी कौवे को। तो अब ये सपोज ये चलता है, ठीक है। अब इसकी चाल आती है, देखिए इसके पास अब चलने के लिए क्या बचा है, इसके पास चलने के लिए सिर्फ यही वाला कदम बचा है और कहीं नहीं जा सकता ये, तो इसको यहीं पे चलना पड़ेगा मान लो, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखिए इसको। अब सपोज देखिए अगर इसको यहाँ पे करता है तो इसके ऊपर से जंप कर देगा और इस कौवे को मार देगा, तो ये तो नहीं चलना चाहिए इसको। या तो ये चले यहाँ पे ताकि, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जाने के लिए स्टेप बच गया। अब देखिए एक चालाकी और क्या कर सकता है ये प्लेयर, अगर सपोज यहाँ पे चलते, अब देखिए क्या होगा। अब देखिए इसके पास अगला जो इसकी बारी आएगी, इसके पास चलने के लिए कोई भी कदम नहीं बचा। तो फ्रेंड इस तरह से कंडीशन बन गई है, जिस प्लेयर के पास कौवे थे उसने इसकी मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से और ये वाला प्लेयर जीत गया जिसके पास कौवा है। तो फ्रेंड इस कंडीशन में तो ये कौवा जीत गया है, लेकिन अगर ये अच्छे से चलता और अगर इसके 4 कौवे मार देता तो ये वाला प्लेयर इस गेम को जीत जाता। तो फ्रेंड्स आई होप आपको गेम अच्छी लगी होगी, और गेम अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।